छात्रों, सुप्रभात। आज ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण का पाठ समास पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए पाठ को समझते हैं। आज का हमारा विषय वस्तु है समास। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि समास शब्द का अर्थ क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, यानी कि छोटा करना। संक्षेप का अर्थ होता है छोटा करना। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, यानी बड़े शब्दों को छोटा किया जाता है। इसकी परिभाषा जब हम जानेंगे तो और अच्छे से हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो अब हम इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब यहाँ एक जटिल शब्द है सार्थक। सार्थक यानी कि जिस शब्द का अर्थ निकले। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर समासिक प्रक्रिया के द्वारा एक नए शब्द में बदलते हैं तो उस शब्द का अर्थ निकलना निहायती ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो बिना अर्थ का शब्द बन जाएगा तो वो समास नहीं कहलाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि वो शब्द हमेशा सार्थक हो, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो और सार्थक हो। अब अगली चीज़ जानते हैं समास विग्रह। अभी ऊपर के परिभाषा में हमने पढ़ा कि दो शब्द मिलकर एक नए शब्द समासिक शब्द का निर्माण करते हैं। विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना या अलग करना। यहाँ जो शब्द जुड़े हुए थे उन्हीं शब्दों को तोड़ने की ये प्रक्रिया है। समस्त शब्द के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे नीलकमल, यहाँ नील एक अलग शब्द है और कमल अलग शब्द है। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो अर्थ क्या निकलेगा? नीलकमल यानी नीला है जो कमल। उसी प्रकार ये दूसरा उदाहरण हमारे सामने है चौराहा। चौ एक अलग शब्द है, इसका अर्थ है चार, और राहा एक अलग शब्द है जिसका अर्थ है राहें, यानी चार राहों का समूह। अब आइए इस चीज को हम समझते हैं। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पद से मेरा मतलब यहाँ शब्द है। पद और शब्द एक ही होते हैं। पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। समास रचना में दो शब्द होते हैं। ऊपर की परिभाषा में भी लिखा था कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक समासिक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। तो उसमें जो पहला पद होगा पूर्व, वो पहला पद, और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहेंगे, यानी जो बाद का शब्द होगा वो उत्तर पद कहलाएगा। जैसे राजपुत्र में पूर्व पद राज, ये जो राज है ये पहले का पद है और जो पुत्र है वो बाद का पद है। उत्तर पद पुत्र हो जाएगा। इसमें समास पद में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, यानी कि वो दिखाई नहीं देती। जब किसी समासिक प्रक्रिया से दो अलग अलग शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वो जिस समासिक पद के द्वारा जुड़े हुए होते हैं वो पद दिखाई नहीं देता, वो पद लुप्त हो जाता है, यानी कि छुपा हुआ रहता है। उसे हम कैसे निकालेंगे?
विग्रह के द्वारा। जब हम समासिक पद को तोड़ेंगे या अलग करेंगे, उसका विग्रह करेंगे, तो वो जो चीज़ लुप्त हुई है वो निकल के सामने आएगी, अन्यथा उसका लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, यहाँ का विभक्ति का लोप हो गया है। देख रहे हैं आप, राजा का पुत्र। अगर हम इसका समासिक शब्द में इसको बदलें, दो अलग अलग शब्द हैं, राजा एक अलग शब्द है, पुत्र एक अलग शब्द है। दोनों को समासिक पद का से जोड़ा, नया शब्द बना राजपुत्र, जिसमें से कि उस समासिक पद वो जो का है उसका इसमें लोप हो गया। और यहीं जब हमें इसमें समास पहचानना होगा तो हम इसका विग्रह करेंगे, यानी कि शब्द को तोड़ेंगे, तो वहाँ से का निकल के सामने आएगा और फिर हम उचित समास की पहचान कर पाएंगे। ये चीज़ें हम आगे की कक्षाओं में जानेंगे। अब आइए जानते हैं समास के भेद। मुख्य रूप से समास के 6 भेद हैं। पहला, अव्ययी भाव। दूसरा, तत्पुरुष समास। तीसरा, कर्मधारय समास। चौथा, द्विगु समास। पांचवा, द्वंद्व समास। और छठवा, बहुब्रीहि समास। इन सभी समासों को व्यक्तिगत रूप से अलग अलग करके हम कल की कक्षा में समझेंगे कि हर एक व्यक्तिगत समास की पहचान क्या है, परिभाषा क्या है। आज के लिए आपका कार्य ये है कि आप इस वीडियो में दिए गए सभी चीज़ों को अच्छे से देखें, समझें, याद करें और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें इसमें हैं इसे अपने नोटबुक में लिख लें। यही आपका गृह कार्य है। आगे की चीज़ों को पढ़ने के लिए अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।